अगर कंटेंट में दम हो, फिल्म की मेकिंग अच्छी हो और उसकी स्टोरी दर्शकों के दिलों को टच करती हो तो फिल्म को चलने से कोई नहीं रोक सकता। हालिया रिलीज फिल्म ने ऊंचाई और दृश्यम 2 की कामयाबी इस बात को क्लियर भी करती है। वरना अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ तक कह दिया गया था कि बॉलीवुड खत्म होने के कगार पर है, अगर नहीं सुधरा तो इसका नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। तो क्या बॉलीवुड ने खुद में सुधार किया है, जिसका नतीजा हालिया रिलीज फिल्मों के अच्छे बॉक्स ऑफिस रिजल्ट है, या फिर बॉयकॉट जैसी लहर पूरी तरह से अब शांत हो चुकी है? इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बॉलीवुड सुधार की राह पर है और बड़ी बड़ी फिल्मों के फ्लॉप होने का असर मेकर्स के साथ साथ स्टार्स पर भी पड़ रहा है, जो कि लाजमी भी है। आज की वीडियो में हम बॉलीवुड में हुए उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से मिस्टेक्स थे जिसने कुछ समय के लिए ही सही लेकिन बॉलीवुड की हालत पतली कर दी थी। कुछ दिनों पहले बॉयकॉट जैसे शब्द काफी प्रचलन में थे, लेकिन अब बॉयकॉट जैसे शब्द की लहर थोड़ी कम होती नजर आ रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दृश्यम 2। हम यहाँ दृश्यम फिल्म का नाम इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड बॉयकॉट के साथ साथ इसके मेन लीड एक्टर अजय देवगन का उनके गुटखा ऐड करने के प्रति भी लोगों की खासी नाराजगी थी। तो क्या ये नाराजगी सिर्फ उसी ऐड में अक्षय और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स को लेकर थी या अमिताभ बच्चन को लेकर जो एक दूसरी गुटखा कंपनी का ऐड कर रहे थे? देखा जाए तो एक तरह से यह बात सच भी साबित होती है, क्योंकि अजय देवगन इस बॉयकॉट की लहर आने से काफी पहले से वो ऐड कर रहे थे, जिसे और कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया और तभी भी उनकी दृश्यम पार्ट 1 कामयाब रही थी। न सिर्फ दृश्यम बल्कि अजय देवगन की और भी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कलेक्शन किया था। दरअसल अजय देवगन को उस एड में देखने के तो लोग आदी हो चुके थे, लेकिन जब दूसरे बड़े एक्टर्स भी उनमें शामिल होने लगे तो लोगों को बड़ा झटका लगा और जिसका वक्त रहते विरोध किया गया, जो बहुत जरूरी था। खैर, इस वीडियो का जो मुद्दा है मुझ पर आते हैं कि बॉलीवुड ने अपने किन खामियों में बदलाव किए हैं जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि बॉलीवुड अब सुधार की राह पर है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 80s के आखिर तक आते आते हिंदी सिनेमा के दूसरे सुपरस्टार कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का भी जादू टूटने लगा था और 90s तक आते आते उन्हें भी बदलाव के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा था। और जब उन्होंने खुद को बदल कर अपने एज के हिसाब से कैरेक्टर रोल लेने शुरू किए तो नायक से महानायक बन गए और वह जादू आज तक बरकरार है। ऐसा नहीं कि यह बदलाव तब पहली बार देखने को मिला था, बल्कि हर दशक में ऐसा बदलाव पहले भी होता रहा है। पुराने से पुराने दौर को याद करें तो भी यही देखने को मिलता है कि कोई एक्टर अगर खुद को नहीं बदलता है तो न सिर्फ उसकी फिल्में डूबती हैं बल्कि उसका करियर भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। दृश्यम सीरीज के दोनों पार्ट में आपने गौर किया होगा कि अजय देवगन टीनेजर बच्चों के पिता बने हैं, जो कि वो आम जिंदगी में भी हैं। ठीक ऐसा ही आमिर खान के दंगल में भी देखने को मिला था, जब वे पिता की भूमिका में थे और दर्शकों ने ऐसे किरदारों को पसंद भी किया था। दरअसल बॉलीवुड में बड़ी फिल्मों के नहीं चलने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि 3 दशकों से गिने चुने एक्टर्स ही उन फिल्मों में नजर आते थे और दर्शकों ने बार बार देखकर बोर हो चुके थे। लेकिन इन एक्टर्स की जिद कहे या मेकर्स का ओवर कॉन्फिडेंस जो बार बार उन्हें ही हीरो बनाकर पेश करना चाहते थे। बहरहाल अब ये एक्टर भी जान चुके हैं और मेकर्स भी कि पुराने एक्टर्स को जबरदस्ती जवान बनाकर दिखाने से अच्छा है कि उनके लिए अलग कैरेक्टर्स बनाए जाएं जो उनकी एज के हिसाब से हों। एक पॉइंट यह भी गौर करने वाली है कि बॉलीवुड एक तरफ नेचुरल एक्टिंग और रियलिस्टिक फिल्मों की बात करता है, लेकिन उन्हीं फिल्मों में अधेड़ों को जवान भी दिखाना चाहता है। यह कितनी बड़ी मूर्खता है जो ना तो मेकर्स को समझ में आती है ना स्टार्स को, लेकिन पब्लिक समझदार हो चुकी है और सबसे बड़ी बात की पूरी जनरेशन ही चेंज हो चुकी है। फिर उन पर बार बार वही चेहरे क्यों थोपना? साउथ की फिल्में हो या हॉलीवुड की, वो हिंदी दर्शकों को खूब पसंद आती हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोविड के बाद आई मंदी के बाद भी उन फिल्मों का तगड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो क्या यह फार्मूला बॉलीवुड पर भी लागू हो सकेगा कि बॉलीवुड में भी वैसी फिल्में बने? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि साउथ की फिल्मों को जब तक साउथ की ही मानकर देखा जाता है तब तक वह फिल्में भी अच्छी लगती हैं और उसके एक्टर भी शानदार लगते हैं। लेकिन जब वही साउथ के एक्टर बॉलीवुड की फिल्मों में काम करते हैं तो दर्शक उन्हें नकार देते हैं। कमल हासन, रजनीकांत, ममूटी, चिरंजीवी, नागार्जुन, वेंकटेश, धनुष और अब विजय देवरकोंडा जैसे ढेरों नाम है जिन्होंने बॉलीवुड में छाने की खूब कोशिश की, लेकिन वह बात न बन सकी। मजे की बात कि उन्हीं एक्टर्स की साउथ की डब फिल्में देखकर दर्शक उनकी एक्टिंग की तारीफें करते हैं। यही बात विदेशी एक्टर्स पर भी लागू होती है। उनकी डब फिल्मों तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर वो बॉलीवुड में आकर किस्मत आजमाते हैं तो नहीं चलते हैं। अच्छी बात है कि बॉलीवुड खुद को सुधार कर अपनी पहचान की ओर लौट रहा है और दर्शक भी अब उन्हें माफ करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में आमिर खान ने कहा कि फिलहाल वे एक्टिंग से कुछ सालों के लिए संन्यास ले रहे हैं और अपने होम प्रोडक्शन में बनने वाली जिस फिल्म में वे खुद मेन लीड करने वाले थे उसकी जगह नए एक्टर को लिया जाएगा। आमिर ने कहा है कि इस फिल्म में वे प्रोडक्शन का ही काम देखेंगे, एक्टिंग नहीं करेंगे। यह बदलाव भी एक संकेत है कि स्टार्स को यह बात अच्छे से समझ में आ गई है कि दर्शक उन्हें अब किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अक्षय कुमार भी जो बेहद कामयाब एक्टर माने जाते थे, उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हुई तो उन्होंने भी रिस्क लेना बंद कर दिया है और हेरा फेरी जैसी सीरीज से भी हाथ खींच लिया।
क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर यह फिल्म पिट गई तो उनके करियर में एक और फ्लॉप फिल्म का नाम शामिल हो जाएगा। हालांकि सीरीज की दोनों फिल्में बेहद कामयाब ही रही थी। फिर अक्षय ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ये बात तो अब तक किसी को समझ में नहीं आई। कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार ने हाई फीस की डिमांड की थी। खैर बात कोई भी हो, एक बात तो तय है कि अब बड़े सितारे अपने कदम फूक फूक कर रखना चाह रहे हैं, जो शायद जरूरी भी है, क्योंकि मेकर्स के साथ साथ उनके खुद के करियर का भी बड़ा नुकसान होने का डर लगा ही रहता है। यह बात काफी सालों से हो रही है कि बड़े स्टार्स की प्राइस फिल्म के बजट को बिगाड़ देती है, जिसका नतीजा यह होता है कि फिल्म औसत भी चले तो पैसा वसूल नहीं कर पाती। और एक सबसे बड़ा नुकसान यह भी होता है कि कई बार अच्छे सब्जेक्ट्स इन स्टार्स के हाथों से इसलिए निकल जाते हैं कि मेकर्स इनकी प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे में जब अच्छे सब्जेक्ट पर बनी फिल्म में कोई बड़ा नाम नहीं होता है तो ना फिल्म ठीक से रिलीज हो पाती है और ना ही उसे अच्छी ओपनिंग मिल पाती है। बहरहाल कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार ने जब यह कहा कि वे अपनी फीस से 20 से 30% कम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में इसका जोरदार स्वागत हुआ और तब यह बात बेमानी ही लगी कि अक्षय अपनी फीस की वजह से हेरा फेरी 3 नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अक्षय के इस कदम से बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स ने अपनी फीस कम कर दी है, जो बॉलीवुड के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इन स्टार्स की फीस इतनी ज्यादा होती है कि उतने पैसों में एक छोटी फिल्म बनकर तैयार हो सकती है। स्टार्स पैसे कम लेंगे तो जाहिर है कि फिल्म का बजट कम होगा और इसमें फिल्म थोड़ी भी चलती है तो मेकर्स के पैसे वसूल हो ही जाएंगे। अपनी फीस कम करने वाले एक्टर्स में अक्षय के अलावा टाइगर श्रॉफ, आयुष्मान खुराना जैसे नाम भी शामिल हैं, जिनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। बॉलीवुड में काफी वक्त से रियलिस्टिक फिल्मों का ट्रेंड चल रहा था, जिसके पीछे तर्क यह दिया जाता था कि दर्शकों को अब मसाला फिल्में पसंद नहीं आती और दर्शक कुछ नया देखना चाहते हैं। बेशक दर्शक कुछ नया देखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वे एंटरटेनमेंट भी तो चाहते हैं, जिसके लिए वे अच्छे खासे पैसे देकर टिकट खरीदते हैं। सिर्फ टेंशन ही टेंशन देखना हो तो इसके लिए कोई पैसे खर्च करके फिल्म देखने क्यों जाएगा। क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे शोज ही काफी हैं। दर्शकों को थिएटर तक लाने के लिए कुछ तो ऐसी बात होनी चाहिए जो उन्हें बिग स्क्रीन पर ही देखने को मन करे। अब यह बाहुबली जैसा भव्य सेट भी हो सकता है और पुष्पा जैसा खूबसूरत जंगल का नजारा भी हो सकता है, या ऊंचाई जैसा एडवेंचर भी हो सकता है और दृश्यम जैसा सस्पेंस भी, जो दर्शक थिएटर में ही बिना किसी डिस्टरबेंस के देखना पसंद करते हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। हम यहाँ कश्मीर फाइल्स का नाम खास तौर पर लेना चाहेंगे क्योंकि इस फिल्म में तनाव भरपूर था, फिर भी लोगों ने इसे खूब देखा और पसंद किया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसका सब्जेक्ट और इसकी ऑनेस्ट मेकिंग, जिसे दिखाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। लोगों ने इसकी स्टोरी को सिर्फ पढ़ा था, लेकिन जब वह स्टोरी उन्हें रियल ढंग से बिग स्क्रीन पर देखने को मिली तो वह उनके दिलों को टच कर गई। ऐसे में लोगों को यह कहना कि आगे चलकर थिएटर खत्म हो जाएगा यह गलत साबित हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता तो शायद हॉलीवुड में फिल्में बनना कब की बंद हो चुकी होती और साउथ की फिल्में इतनी बम्पर कमाई न करती। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कुछ दिनों पहले रिलीज फिल्म ब्रह्मास्त्र भी है, जिसके बजट और कलेक्शन के विवाद को छोड़ दिया जाए तो जितने भी दर्शक उस फिल्म को देखने गए वो सिर्फ इसलिए गए कि फिल्म में दिखाए गए स्पेशल इफेक्ट्स का असली मजा बिग स्क्रीन पर ही मिल सकता है। सबसे बड़ी बात की फिल्म में शाहरुख खान की लोगों ने खूब तारीफ की और ये वही लोग हैं जो शाहरुख खान की फिल्मों का बैकआउट करने की बात करते हैं। बात नोटिस करने वाली कि अगर सीन में दम होगा तो लोग उसके एक्टर को पसंद करेंगे ही, चाहे वह शाहरुख हो, और अगर फिल्म में दम होगा तो लोग फिल्म को देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे, चाहे उसमें अमिताभ बच्चन हो, अजय देवगन ही क्यों ना, जिनकी फिल्मों को कभी लोग बैकआउट कर रहे थे। यह पॉइंट तब भी नोटिस करने लायक था जब बैकआउट की लहर चल रही थी और शायद यह पॉइंट हमेशा ही इंपॉर्टेंट बना रहेगा कि अगर फिल्में अच्छी बनती हैं तो वह चलेंगी, वरना नहीं चलेंगी। अगर किसी वजह से कोई अच्छी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल सकी तो लोग उसको बाद में भी सुपरहिट बना सकते हैं, जैसा कि सूर्यवंशम जैसी बहुत सी फिल्मों के साथ भी हो चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में आए ये सारे बदलाव उसे फिर से वही पुराना मुकाम दिला पाएंगे या इस पर अभी और काम करना बाकी है? आप अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर लिखिएगा। बाकी हमारी ये ओपिनियन वीडियो है तो इससे आप कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं ये भी जरूर बताइएगा। आप हमारे दर्शक हैं, आपका ओपिनियन मायने रखता है। इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।